हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोग, पहले तो जिसने भी मुझे सलाम किया है उन सबको वालेकुम अस्सलाम। और जिन्होंने भी मुझे इतनी दुआएं दी है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, बहुत सारे लोग मुझे बहन बोल रहे, सिस्टर बोल रहे, बेटी बोल रहे, मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मुझे इतनी दुआ दे रहे, मेरे फैमिली को, मेरे पेरेंट्स के लिए आप लोग इतनी दुआ दे रहे, इतना प्यार कर रहे, तो अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है। और अल्लाह के करम से आज मुझे इतने लोग प्यार करने लगे हैं। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ एक मोहब्बत और एक इज़्ज़त चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। एक सपोर्ट करिए आप लोग मुझे अलग अलग सिटी से इतने सारे मैसेजेस आ रहे, बांग्लादेश, कोलकाता, सऊदी अरब, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। सब लोग बहन बोल रहे, दुआ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आई हूँ, आप लोग बोल रहे जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ मैं सारे वीडियोस का तो जवाब नहीं दे सकती और मैं नहीं देना चाहती हूँ। कुछ एक दो वीडियोस है जिसका जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और ये शायद मेरा लास्ट वीडियो होगा जो मैं जवाब दे रही हूँ। इसके बाद शायद मैं इंशाल्लाह किसी को जवाब भी ना दूँ, ठीक है। तो ये मैं जो अभी वीडियो बना रही हूँ, माही नेगी, जिन्होंने मुझे पहले मैसेज किया था कि आपके पेरेंट्स चलेंगे, तो आपके पेरेंट्स जलेंगे ऐसा बोला था। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपके पेरेंट्स क्यों जलेंगे, आपने मुझे गलत लिया है। तो ये तो मुस्लिम के हिसाब से हुआ कि अगर गैर कौम में शादी करेंगे तो पेरेंट्स को आग में जलाया जाएगा। तो फिर आपने ये क्यों बोला, वो तो मुस्लिम नहीं है, तो आपको वो टॉपिक तो बोलना ही नहीं चाहिए था ना। मेरे पेरेंट्स मुस्लिम नहीं हैं तो वो क्यों जलाए जाएंगे। तो मैंने जस्ट आपकी बातों का जवाब दिया था, ठीक है। तो जवाब मिल गया कि वो नहीं है, तो उनके ऊपर ये कोई अज़ाब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि एक है शख्स, ख़ास उनके लिए वीडियो, जिन्होंने आईडी बनाई सलमान के नाम से। वो है कोई नॉन मुस्लिम, उन्होंने आईडी बनाई फटाफट सलमान के नाम से, और उन्होंने मुझे इतनी बेहयाई वाली बातें बोली है। वो मैसेजेस सारे डिलीट हो चुके हैं, हाँ। और वो मैसेज मैंने नहीं डिलीट किया, वो मैसेज माही नेगी के मैसेज माही नेगी ने डिलीट किया। उनके नीचे आपने इतने सारे मैसेजेस किए थे जो हमारे नबी के बारे में किए। आपने नबी की शान में गलत बात कैसे करी? हाँ, आपको पता है, आपको पता है इस्लाम के बारे में नहीं पता है ना, तो आप क्यों बोल रहे हो आधी अधूरी बात। आपने बोला कि एक बुड्ढे ने 9 साल की लड़की से शादी किया, ये है इस्लाम। आप जानते हो, आप जानते हो उस बारे में, आप थे तभी? नहीं थे ना, तो आप गलत चीज़ें, अफवाह क्यों फैला रहे हो कि 9 साल की लड़की से शादी किया, ऐसा नाजायज़ रिश्ता। अल्लाहू अकबर, अल्लाह तुमको ऐसा अजाब देगा ना, आप सोच नहीं सकते हो, समझे। जिस तरीके से तुम बदसलूकी कर रहे हो हमारे नबी के लिए, हमारे नबी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और उन्होंने, वो 9 साल की नहीं थी, वो 13-14 साल की थी। आप लोग ना उम्र कम कम करके ना बता के हमारे इस्लाम को ख़राब करो। और ये अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी की। उन्होंने आयशा अम्मा से उनका निकाह किया, अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ। अल्लाह ने कुछ सोचा होगा, अल्लाह के कुछ मसले होंगे, तुम अल्लाह पे छोड़ दो ना। दूसरों को बदनाम करने से तुमको क्या मिल रहा हो, वो भी हमारे नबी के बारे में। दूसरा मैसेज ये भी किया कि जिस तरीके से नबी के माँ बाप को जन्नत नहीं मिली ना, वैसे मुसलमानों को भी नहीं मिलेगी। आप कितने बुरे इंसान हो, आप नबी के मतलब उतनी दूर तलक आप जा रहे हो। हाँ, हम नबी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, आप उनके पेरेंट्स के बारे में गलत बोल रहे कि उनको जन्नत नहीं मिली। आपने देखा, आप थे तभी, आपको पता है। हाँ, कितनी तुम गलत गलत बातें कर रहे हो उनकी शान में भी, और उनके पेरेंट्स के बारे में भी। तुम्हारा क्या हालत होगा, तुम ये सोचो, तुम्हारे पर कितना बड़ा अजाब होगा। आप बोलते हो मुसलमान दज्जाल है, शैतान है, इबलीस है, तुम हो, ये सब तुम हो। ये सब गलत बातें करने वाले ही शैतान होते, इबलीस होते, दज्जाल होते। तुम तो फ़िरौन से भी बदतर हो। तुमको अल्लाह ताला इस दुनिया में इतना अजाब देगा ना, तुम सोच नहीं सकते तुमने किन की शान में गलत बात करी है, ठीक है। तो आपका जो मैसेज है ना, कुछ मैसेजेस तो आपने डिलीट कर दिए है ना, कुछ मैसेजेस हटा दिए। और एक जन ने सवाल किया मेरी बेटी के ऊपर, ठीक है। मेरी बेटी 7 साल की है, समझे। और आपने क्या बोला, आपकी बेटी हिंदू से शादी करेगी तो आप दोगे क्या, आपके हस्बैंड देंगे क्या? वो करेगी क्यों, ऐसा क्यों करेगी?
जब उसकी माँ गैर कौम से अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी इस्लाम की, तो मेरी बेटी को अल्लाह ताला भेज देंगे दूसरे कौम में? कभी नहीं भेजेंगे। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, अल्लाह मेरी इबादत का एक तो अच्छा सिला देगा, इंशाअल्लाह देगा ना। मेरे बच्चों के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे बच्चों को नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, दीन की राह पे चलने वाला बना दे, अल्लाह की मोहब्बत वाला बना दे। तो मेरी बेटी ऐसा करेगी क्यों? अल्लाह कभी ऐसा नहीं करेगा, मेरे बच्चे कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है मेरे अल्लाह पर, मेरा यकीदा है। आपको मेरी बेटी तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मर्ज़ी अल्लाह की है ना। हाँ, जब उसकी माँ को अल्लाह ताला ने इस्लाम से जाने नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ। अल्लाह ताला जब उसकी माँ को अल्लाह ताला ने जाने नहीं दिया, इस्लाम नहीं छोड़ने दिया, तो बच्चों के साथ में ऐसा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। मैं अपने बच्चों को अभी से इतनी तालीम देती हूँ, इतना ये रखती हूँ, इंशाअल्लाह मैं बच्चों को ऐसा बनाऊँगी ना कि मेरे बच्चे डरेंगे ये सब गलत काम करने से, क्योंकि इसका अज़ाब यही है। अगर बेटियाँ अपना कौम छोड़ती है तो उसकी माँ ने उसको क्या तरबियत दी? वो अपने माँ बाप को तो जहन्नुम में जलाएगी, प्लस अपने भाई को भी जलाएगी। तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ये सब आपको दिख जाएगा, ठीक है। मुझे अल्लाह पर पूरा का पूरा यकीन है। आप लोगों ने मेरी बच्ची को वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो तरबियत में डालूँ, उनको भी मैं पर्दा सिखाऊँ। मेरी बेटी बड़ी 12-13 साल की हो जाएगी, मेरी बेटी नकाब पहनेगी, मैं वैसा रखूँगी, क्योंकि मैंने हस्बैंड से मैंने यही बोला था कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, और मेरे बच्चे लोग ऐसा बोले कि ये बच्चे ऐसे लगते ही नहीं है कि ये नॉन मुस्लिम इनकी माँ है करके, मैं उनको वैसा सिखाऊँ। तो मेरी बच्ची कभी ऐसा नहीं करेगी। मेरी बेटी मेरे साथ नमाज़ के लिए खड़ी होती है। मेरा बेटा नात और कव्वालियों का दीवाना है, क्योंकि उसके पापा वैसे है। हम लोग ज़िक्र सुनते हैं, हम लोग हैदर अली लगाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे उसी रंग में ढलेले हैं। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे अभी तो छोटे हैं। मेरा मोहम्मद रज़ा 3.5 साल का है, मेरी अल्फिया 7.5 साल की है। तो बड़े होंगे, जैसे जैसे उनको दीन की तालीम मिलेगी तो वो कभी ऐसी चीज़ करेंगे ही नहीं। तो आपका जवाब मैंने आपको दे दिया। एक भाई ने मुझे सवाल किया कि नॉन मुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा इस्लाम में है, ये भी एक गुनाह है। तो ऐसा नहीं है। नॉन मुस्लिम से इसलिए शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई कोई लड़कियां ऐसी होती है जो मुस्लिम से शादी तो कर लेती है पर उनको फॉलो नहीं करती है, फिर वो अपने बच्चों को भी मतलब मुस्लिम तालीम नहीं दे पाती है। तो इसीलिए ये कहा गया है शरीयत में कि जितना हो सके मुसलमान लड़कियों से शादी करिए, क्योंकि बचपन से वो उस कौम में रहती है तो वो अपने फैमिली को वैसा चला सकते हैं, अपने बच्चों को वो तरबियत दे सकते हैं, तो बच्चे लोग वो सीखेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों से शादी करिए, और गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी वैसा करिए जो पूरा इस्लाम कबूल करके इस्लाम को अच्छे से फॉलो करे, तो इस्लाम की राह पे चले, दीनी तालीम हासिल करे। तो ये बात होती है। आया कि वी आर ऑल्सो राजपूत फैमिली एंड वी आर ऑल्सो कन्वर्टेड। अभी उनका नाम सना खान है, ठीक है। तो देखो माशाल्लाह दुनिया में कितने लोग हैं जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और आप लोग मेरे ही पीछे पड़े हो, मुझे ही बोल रहे हो, क्योंकि अल्लाह का यही फरमान है, एक दिन पूरी दुनिया मुसलमान बनेगी। और आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग मुस्लिम बन रहे। क्यों? क्योंकि ये मज़हब बहुत पाक साफ़ है। आप लोग गंदा पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते हो ना, हमको साफ़ पानी चाहिए होता है। उसी तरह ये मज़हब है कि हम गंदगी से नहीं रहते, हम साफ़ सफाई से रहते हैं। हम हर चीज़ में इस्लाम में बारीकियाँ है, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है। आप लोग दूसरे लोग को बताएंगे, इसको देखो, उसको देखो, वो ऐसा कर रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरी कब्र को मेरी खबर। मुझे अपने आप को अच्छा करना है, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है। क्योंकि जब क़यामत होगी, जब हम खड़े होंगे, जब क़यामत होगी, जब हम खड़े होंगे अपने अमाल नामे के साथ, तो अल्लाह ताला ये नहीं बोलेगा तूने कितने लोगों की पंचायत करी। अल्लाह ताला ये बोलेगा कि तूने क्या लाया, कितनी नमाज़ लाई, कितने रोज़े लाए, क्या क्या किया दुनिया में, क्या अच्छे काम किए। अल्लाह ताला ये बोलेगा। तो मुझे ये मत बताओ उसने ये छोड़ दिया, इसने ये मुझे बार बार एक ही चीज़ बोली जा रही है। एक्स साहिल को देखो, उसकी लिंक भी मुझे आई हुई है, मैंने तो वीडियो पूरा देखा नहीं और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ। वो अल्लाह की मर्ज़ी है ना, अल्लाह ने उसके ऊपर लालत भेजी, इस्लाम छूट गया, लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और वो इस्लाम छोड़ दिया। तो नाम भी चेंज कर दो भाई, साहिल क्यों रखा है अपना नाम अभी भी? अल्लाह की मर्ज़ी से ही इस्लाम कबूल किया जाता है। तो उनसे कुछ ऐसे गुनाह हो गए होंगे कि अल्लाह ने ही उनको हटा दिया इस्लाम से।
तो मुझे किसी का वीडियो देखना नहीं है। मैं क्यों देखूँ दूसरे का वीडियो? जिसने इस्लाम को ही छोड़ दिया उसका वीडियो क्यों देखना? क्या ज़रूरत पड़ी है उनका वीडियो देखने की कि क्यों इस्लाम को छोड़ा? क्योंकि इस्लाम दूसरे का देख के हम बोले इस्लाम बुरा है? नहीं, कुरान शरीफ में पढ़ो इस्लाम क्या है, क्या कहता है। आप कुरान शरीफ पढ़ो, एक भी गलत चीज़ नहीं है उसमें। मैं रोज़ पढ़ती हूँ मगरिब में, अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ती हूँ, मैं ट्रांसलेशन वाला पढ़ती हूँ। और आप अगर साहिल के वीडियो में मैं नीचे तलक गई, मैसेजेस में मुझे एक भी मुसलमान नहीं दिखा। सब हिंदू ही बोल रहे कि मतलब हिंदुइज़्म जिंदाबाद ये वो। क्योंकि हम उनको क्या करना है? हमारा कौम कभी किसी को जाके ये नहीं बोलेगा कि तूने इस्लाम छोड़ दिया ये वो। यही बात है ना, सब अपना अपना अपनी नमाज और अपने अमाल देखे जाएंगे, अल्लाह उसका हिसाब करेगा ना। हमारे कोई भी मुस्लिम भाई बहन किसी भी मज़हब के बारे में गलत नहीं बोलते और ना ही बोलेंगे, ठीक है। उनके नीचे मैंने जितने मैसेजेस देखे ना, मुझे कोई मुस्लिम वहाँ पे दिखाई नहीं दिया कुछ बोलते हुए। तो ये है मुसलमान मज़हब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने उस काबिल बनाया ये लास्ट 2 साल में। वो भी मैं बताऊंगी कि मुझे हिदायत कैसे हुई है। मुझे बोल रहे लव जिहाद, सूटकेस या फ्रिज में मत मिलना। तो मेरी शादी को 12 साल हो गए, समझे, 12 साल हो गए मेरी शादी को। तो सूटकेस और फ्रिज का तो सवाल ही नहीं होता है। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 2 बच्चे हैं। तो ये जो सूटकेस और फ्रिज का जो किस्सा है ना, ये मैं तो नहीं जानती। और मैं पहली बात तो ज़्यादा न्यूज़ में और क्रिकेट में रहती नहीं हूँ, तो मैंने सिर्फ सुना था ऐसा हुआ था। तो जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे एक बहन ने मैसेज किया कि बहन प्लीज़ शरीयत में रहिए, गाना और ये गाना वगैरह हराम है। तो बहन वो मेरी पहले की वीडियोस है, तो वो मैं अभी ये सब आप मेरा ऐसा वीडियो कहीं पर भी नहीं देखोगे। तो मैं इंशाल्लाह पूरा वो वीडियो डिलीट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद गाने में रहना, मुझे गाना सुनना भी नहीं पसंद, और कहीं से गाना बजता है ना तो मुझे वो भी नहीं पसंद। तो ये लास्ट 1-1.5 साल से मुझे ऐसा हुआ है। और वो मुझे किसी ने पूछा कि आपको हिदायत कैसे हुई, मैं वो भी बताऊंगी कि मुझे हिदायत कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। मैं बोल रही मैं 12 साल से इस्लाम में थी कि मैं लास्ट 2 साल से एकदम एग्जैक्टली इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ। मतलब पहले से ही करती थी, मैं शादी के पहले से फॉलो करती थी, मैं शादी के पहले से नमाज़ पढ़ती थी। तो मैं वो वीडियो डिलीट कर डालूँगी। मैं शरीयत में ही रहती हूँ। ये सब आपने जो मेरे मायके के भी फ़ोटोज़ देखे हैं, ये सब पहले के हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर की। वो जो आपने मेरे मायके का जो देखा है, मैं मेरे मायके में ज़्यादा जाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना मायके में बिना बुरखे के जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने मेरे मायके में जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि बिना बुरखे के इसीलिए जाना पड़ता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स वहाँ पे 40 साल से रहते हैं। तो मम्मी बोली कि तू यहाँ पे बुर्का मत पहन के आ, तू अपने यहाँ पे जो भी पहनती है पहन। तो इसीलिए मैं फिर वहाँ पे ज़्यादा जाती नहीं हूँ, मतलब मोस्टली मैं नहीं के बराबर जाती हूँ। मेरी मम्मी आती है मुझे मिलने के लिए, पर बिना बुरखे के जाना पड़ता है, फिर रास्ते में बुरखा उतारना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे जाना बहुत कम कर दिया। कभी कभार जाती हूँ मैं नहीं बोलूँगी। कभी मेरी बहन आती है तो उसको मिलने के लिए मैं जाती हूँ, शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से मैं फटाफट निकल जाती हूँ, मैं रोड से नहीं जाती हूँ। तो ये सब मेरे पहले के वीडियोस है। मेरा सर पे दुपट्टा हमेशा रहता है। तो आप लोग जो बोल रहे कि सर पे दुपट्टा रखिए, तो मैं बुर्खा पहनती हूँ, मैं बिना बुरखे के बाहर नहीं जाती हूँ। बुर्खा कंपलसरी, मैं यहाँ से बाज़ार भी जाऊँगी तो मैं बुर्खा पहन के जाती हूँ। बुर्खा पहनना मुझे बहुत पसंद है, बुर्खा पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो है ना, ये हमारी पहचान है, ये हमारी अल्लाह की शान है, ये हमारे अल्लाह का हुक्म है। ये तो मैं घर पे वीडियो बना रही हूँ, ये मैं बाहर नोज़पीस लगाती हूँ, मेरा चेहरा बाहर बंद रहता है। ये हमारी अल्लाह ने पर्दा करने के लिए बोला है, हमारे अल्लाह का फरमान है, तो मैं पर्दा ही करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बोला मेरी मम्मी के इधर अलाउ नहीं है, तो मैंने उधर जाना छोड़ दिया। मेरी मम्मी के यहाँ का मैं कुछ भी नहीं फॉलो करती हूँ। हमारे यहाँ पे वो टीका लगाते हैं, तो मैं बोलती मम्मी मुझे मत लगा, मेरे बच्चों को भी मत लगा, तो मुझे नहीं पसंद, मैं मना कर देती हूँ मेरी मम्मी। आपने अगर मेरे फ़ोटोज़ में कहीं पर भी देखा होगा तो मेरी बहन के माथे में होगा, मेरे माथे में नहीं होगा, क्योंकि मैं लगाती नहीं, मैंने मना कर दिया। मेरे पेरेंट्स मुझे फ़ोर्स भी नहीं करते, बोलते चल जान दे, उसको नहीं चलता है। मुझे नहीं चलता है मम्मी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जहाँ पे ऐसा लगाएंगे अल्लाह ताला वो हिस्सा जला देंगे। तो इस हिसाब से मैं मेरे बच्चों को
मेरे बच्चों को भी मैं लगाने नहीं देती हूँ। अगर कभी पहले बहुत गलती से लगा लिया था तो मैंने बोला नहीं लगाना, पोंछ दिया मैंने। तो मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स नहीं लगाते, उनको लगाना अलाउ ही नहीं है। मेरे दोनों बच्चों को लगाना अलाउ नहीं चलता। मुझे हमारे में जायज़ ही नहीं है ये चीज़, तो प्लीज़ मत लगाओ। और मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे ना माशाल्लाह से, वो लोग को बोलेगा ना जो हमारे में नहीं चलता तो मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे। मेरे पेरेंट्स, मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ, तो कभी कभी कोई ऐसा रहता है फंक्शन या त्यौहार तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी बुलाती है। क्योंकि मम्मी को ऐसा लगेगा कि मेरी बेटी गैर मज़हब में शादी किया तो अभी आती भी नहीं, हमारे घर में कम से कम आना तो चाहिए। तो इसलिए मेरा आना जाना वहाँ पे है, पर बहुत कम, 100 में से 10%। मेरी मम्मी आती है मुझे मिलने के लिए, बस मैं नहीं जाती हूँ जल्दी वहाँ पर। बोला कि दीपिका कक्कड़ डिवोर्सी है, उसको शोएब कितना अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी है। तो जी भाई, ये हमारे नबी की सुन्नत है। हमारे नबी के बारे में लोग ये बोल रहे हैं 9 साल से शादी किया, 5 साल से भी बोला किसी ने शादी किया। तो वो शोएब जो है, वो हमारे नबी ने ये बोला है कि जो बेवा है, जो तलाक़शुदा है, उनसे शादी करो। हमारे नबी जब 25 साल के थे तो उन्होंने 45 साल की औरत से शादी किया, क्योंकि वो बेवा थी, ठीक है, तलाक़शुदा से भी किया है। तो शोएब वही किया, शोएब नबी की सुन्नतों पे चल रहा है ना, और उसको वैसा खुश रख रहा है। क्यों? दीपिका से शोएब की फैमिली उतना प्यार करती है, उतना उनकी अम्मी अब्बू, उनकी ननन जो है, उनका नाम सबा है, वो भी कितना प्यार करती है। तो यही इस्लाम है, जो गैर कौम से आता है इस्लाम, उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, हाँ, उनको इतने अच्छे से रखा जाता है। तो इसीलिए आप लोग हमारे हुजूर के बारे में, हाँ, 9 साल बराबर देख रहे हो। आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे हो कि उन्होंने बेवाओं से और तलाक़शुदा से शादी किया? आप लोग करोगे? आपको तो एकदम अच्छी चाहिए होगी। हाँ, उन्होंने बेवाओं से, क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं, हाँ, तलाक़शुदाओं से उन्होंने शादी किया। लास्ट में उन्होंने किया, और वो 9 साल की नहीं थी। कोई किसी ने बोला कि वो 5 साल की भी थी। कितना झूठ बोलते हो आप लोग। वो 9 साल की नहीं थी, वो माशाल्लाह से 12-13 साल की थी, अच्छी खासी। और वो 12-13 साल की भी नहीं लगते थे, वो इतने बड़े लगते थे। तो आप लोग बुराई देखते हो, बुरा बोलते हो, हाँ, अच्छाई नहीं देखते हो, अच्छा नहीं बोल सकते हो। लालत है तुम लोगों पे, समझे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ गलत बोला हो तो जितना मैं जानती थी उतना ही मैंने बोला। तो मेरी जिन्होंने मेरी बेटी के बारे में और नबी की शान में गलत बोला, मैं उन्हीं को ख़ास जवाब देने के लिए आई थी। अभी इसके बाद मैं किसी को कोई भी जवाब देने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक भाई ने बोला सब्र करो। जी हाँ, सब्र ही कर रही हूँ, क्योंकि सब्र का सिला अल्लाह पाक बोले तुम दुनिया में सब्र करो, मैं आखिरत में तुमको सब्र का सिला अच्छा ही दूँगा। तो अभी मुझे कोई भी कितना भी कुछ भी बोले, मुझे किसी को जवाब देना नहीं, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, ठीक है। अगर मुझे हेटर्स बहुत है तो उससे 1000 गुना ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले हैं, जो मुझे इतनी दुआएं दे रहे, बेटी बोल रहे, बहन बोल रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है। और हाँ, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, मेरी फैमिली को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप बोलने वाले बोलते रहो, मुझे आपकी बातें नहीं सुनना है। आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है। ये मेरा लास्ट आंसर था आप सभी के लिए। और दूसरी बात, एक बहन ने बोला कि आपका वीडियो कट होता है बीच बीच में। तो बहन, मैं ज़्यादा करके पहली बार मैं यूट्यूब में आई हूँ, तो मुझे एडिटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरी तरीके से सीख जाऊँगी तो आपको मेरी एडिटिंग वाले वीडियो भी अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा मेरा फ़ोन में ऐसा ये है, प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके एडिट अच्छे से करके आपको दे सके, ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को इतनी दुआ देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।